जून 2025 में यूएस एम्बेसी ने इंडिया ट्रैवल करने के लिए एडवाइजरी निकाली, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इंडिया अकेले ट्रैवल मत करो अगर आप एक विमेन हो। इंडिया में सेक्सुअल असॉल्ट्स बहुत कॉमन है और इवन टेररिस्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। आज भाई तो ये कोई नई बात तो है ही नहीं कि इंडिया में आप अगर इस इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रिलीजन फॉलो करने वाला हिंदुज़म है, अगर आप इसके अंदर भी निकालो तो अकेली लड़की के साथ क्या क्या नहीं हुआ। सीता के साथ उठाओ, सही है भाई, द्रौपदी के साथ उठाओ, 4 भाइयों ने, एक लड़की थी लेकिन वहाँ भी, और उसके अलावा सरस्वती, एक लड़की के साथ। तो रिलीजन के अंदर इतना कुछ हुआ तो फिर उसके मानने वाले उस कंट्री में क्या करेंगे, ये यूएसए को अब समझ आ रहा है भाई। इंडिया ग्लोबली हर एस्पेक्ट में एक dangerous nation है। That India is the most dangerous country for women. They used to rub their arms against my breast. So जो ऊपर से क्योंकि आप अगर नोट करो हर 1 मिनट में 5 सीता का RAP होता है इंडिया में, इतना सेफ है। लेके नीचे तक देखा ना, that was so creepy. काफी दूर तक उन्होंने हम लोग का पीछा किया, हम लोग छुप रहे थे, बट फिर भी उन्होंने वहां तक भी स्टॉक किया। अभी अक्टूबर में ऑस्ट्रेलियन डे में क्रिकेट टीम इंडिया खेलनी है कि तो इंदौर में 2 क्रिकेटर्स को मॉलेस्टेशन फेस करनी पड़ी। ये बंदा जयपुर में सरेआम फॉरनर्स को प्राइस टैग लगा रहा है। ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। आए दिन फॉरनर्स इंडिया में घूमने आते हैं और उनके साथ में गलत चीजें होने की खबरें आती हैं, और ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। अभी इस दिसंबर मंथ में एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पर बेंगलोर के कुछ इन्वेस्टर्स थाईलैंड जा पहुंचे और 2 फॉरनर्स, एक रशियन एक थाई, से फ्लर्ट करने लगे और उनके मना करने के बाद भी उन्हें लगातार टच कर रहे थे। ये इंडियन यूट्यूबर जब टर्की जाता है तो अपने टूर गाइड से ऐसी बातें ओपनली करता है कि उसको बोलने में भी शर्म आती है। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना, दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे मैं हाथ में पकड़े दबाऊं। और विमेन के साथ मिसबिहेवियर पर बात रुक जाए, मजा थोड़ी आएगा। एक इंडियन फैमिली बाली घूमने जाती है तो वहाँ से हेयर ड्रायर, मिरर, हैंड वॉश, सोप डिस्पेंसर सब कुछ बढ़ लेती है। पकड़े जाने पर सॉरी। ये तो तुम्हारी गुर्बत क्या हाल है भाई, चोरियां डकैतियां जो तुम कर रहे हो, ये तो तुम्हारी गुर्बत है। ये 5 किलो राशन के साइड इफेक्ट है भाई। sorry. बहुत सारे इंडियंस पटाए के बीच पर रात को दारू पी के सो रहे थे, कुछ तो इवन बीच पर यूरिनेट कर रहे थे। इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में हर बार वही सेम सेंटेंस लिखा होता है, दैट इंडियंस हैव नो सिविक सेंस। और सबसे मेन बात, ये सिर्फ फॉरेनर्स नहीं कह रहे हैं, आज इंडियंस खुद ये बात बोलते हैं कि इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दो, वीजा फ्री एंट्री हटा देनी चाहिए, और ये हमारे लिए नेशनल एम्बैरेसमेंट है। तो सवाल ये है कि क्या सच में आज इंडियन टूरिस्ट पूरी दुनिया के सबसे बदतमीज लोग हैं, या फिर ये पूरी कहानी वायरल वीडियो से ज्यादा गहरी है? आज बदतमीज नहीं है। देखो, हिंदुओं में सड़क पे हगना, सड़क पे पेशाब करना, ये इनके रिलीजन में। आप अगर नोट करो, इनकी माताएं जो थी कृष्णा के दौर में, कृष्णा के दौर का सिविक सेंस बता रहा हूँ, छोड़ो इस दौर के सिविक सेंस को, कृष्णा के दौर में नहरों में नंगी नहाती थी भाई। तो इनके यहाँ पे है खुले में हगना, खुले में करना कराना, ये जायज है इनको। देखो, ये अपने एक जंगली है, वो पत्ते बांध के घूमता है क्योंकि वो जंगल में जहां पे रहता है वहां पे यही है, उसके लिए नॉर्मल चीज है। लेकिन वो जब किसी इंसानों के बीच में आएगा ना, वो जंगली, वो एक गलत चीज मानी जाएगी। ये इसी तरह ये लोग भी वही है। ये लोग जो है ये कल्ट है, जंगली टाइप का कल्चर रहेगा इनमें। क्योंकि आप नोट करो, साड़ी क्या है, आधा नंगापन, कपड़ों की कमी होती थी इसलिए आधे नंगे कपड़े लेके इनको घूमना पड़ता था। तो इनके लिए ये चीज सही है। लेकिन जब ये इंसानों के बीच में जाते, दुनिया में इंडिया से निकल के इंसानों के बीच में किसी भी कंट्री में जाते, तो वहां पे फिर ये इनको बोला जाता है इंडिया को सिविक सेंस नहीं है। मेरी नज़र में इंडिया में सिविक सेंस उसी सूरत में आ सकता है जब ये इनका जो ये टनाटन फनातन सनातन कौन सा रिलीजन है, ये जब और ख़त्म होगा। अभी जा रहे डिक्लाइन फेज में, जब मजीद जाएगा। क्योंकि गाय का मूत और गोबर लीगलाइज करा हुआ बंदे में कहाँ अकल आएगी भाई। वीडियो तो इमोशनल गुस्सा या कोई रैंडम डिफेंस नहीं है। बात करेंगे पूरे मुद्दे की बैड डेटा, और जब सारी बातें खुलेंगी तो एक अनकंफर्टेबल सच सामने आएगा कि प्रॉब्लम बाहर तक शुरू नहीं होती है, उसकी जड़ तो यहीं पे घर से शुरू हो जाती है। आओ देखते हैं। 2023 में 2.78 करोड़ इंडियंस ने फॉरेन ट्रैवल किया, और ये नंबर 2024 में बढ़ के और भी तेज हो गया जब 3.08 करोड़ इंडियंस ने बाहर ट्रैवल किया। यानी हर रोज 1 लाख से ज्यादा इंडियंस इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। इस ग्रोथ के साथ स्पेंडिंग इंक्रीज हुई। 2024 में इंडियन ट्रैवलर्स ने $31.7 बिलियन का खर्चा किया सिर्फ फॉरेन ट्रैवल पर। शॉपिंग, फ्लाइट्स, होटल, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट, अट्रैक्शन, सब पर इंडियंस ने जम के खर्चा किया। और इंडस्ट्री रिपोर्ट से अकॉर्डिंग 2034 तक ये नंबर 11% से बढ़ के $55 बिलियन तक पहुंच जाएगा।
जाएगा। और इसी वजह से काफी कंट्रीज ने इंडिया के लिए वीजा रूल्स को ईज आउट किया है, नई फ्लाइट शुरू करी है और इंडियंस को एक्टिवली टारगेट किया है। सिर्फ थाईलैंड में 2024 में 20 लाख इंडियंस गए थे, जिससे थाईलैंड की इकोनॉमी को 62 बिलियन भारत का रेवेन्यू। अबे तो थाईलैंड तो एक गरीब कंट्री है भाई। थाईलैंड तो वो इसलिए गए क्योंकि एक फकीर कंट्री में तुम लोग जा रहे हो, वहाँ का जो करेंसी है उसमें पावर नहीं है। अच्छा तुम्हारे से ऊपर है, ये भी मैं बता दूं, तुम्हारे से ऊपर तो अफगानिस्तान की करेंसी है, सही है भाई, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे सब्सिडी बहुत ज्यादा है। 5 किलो राशन पे 90 करोड़ भिखारी जो पल रहे हैं। तो ये जो इतने जो ये आप देख रहे हो कि थाईलैंड और ये आगे पीछे वीजा फ्री है, ये वजह यही है कि इंडिया में 140 करोड़ आवाम है। अब इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ 2% आवाम के पास पैसा, बाकी 98% ऐसी है। ये रिपोर्ट बता रहा हूँ भाई, इनकी डेटा रिपोर्ट है। इनकी डेटा रिपोर्ट में ये बताया गया कि 95% आवाम ऐसी है कि जो एक टाइम की मील स्किप करती है, यानी कि एक टाइम का खाना नहीं खाती। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये 97 से 99% ऐसी आवाम है जो एक टाइम का खाना नहीं खाती होगी इंडिया में। थाईलैंड के टोटल 35 मिलियन टूरिस्ट में से हर 16वां टूरिस्ट इंडियन था। और ना सिर्फ थाईलैंड, यूएई में 78 लाख इंडियंस गए और सऊदी में 34 लाख इंडियंस। लेकिन जब टूरिस्ट के नंबर इतनी तेजी से बढ़ते हैं तो साथ में दिक्कतें भी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हमारी प्रेजेंस बढ़ रही है, हम इंडिया से गुड बिहेवियर वो भी सबके आगे आए जा रहा है। आज दुनिया इंडियन टूरिस्ट से कमा तो रही है, लेकिन साथ साथ में उन्हें झेल भी रही है। थाईलैंड में एक इंडियन टूरिस्ट नशे में धुत टैक्सी पर चढ़ गया, ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया, पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद उसे टैक्सी से नीचे उतारा और उतरते ही भाई ने उल्टी कर दी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल भेजा। और फिर लोकल्स ने कहा कि वीजा फ्री एंट्री की वजह से ऐसे लो क्वालिटी टूरिस्ट हमारे थाईलैंड में आ जाते हैं और गंदगी कर रहे हैं। रेडिट और टूरिस्ट फोरम्स पर लोकल्स कहते हैं कि इंडियन ग्रुप्स काफी ज्यादा नॉइसी होते हैं, बार्गेनिंग को हैरेसमेंट के लेवल तक ले जाते हैं और लाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते। धीरे धीरे होटल्स ने क्वाइटली इंडियन ग्रुप्स की बुकिंग लेनी बंद कर दी है। स्पास, नाइट क्लब्स, बुटीक होटल्स जैसे इंडियन का नाम देखते हैं वो सीधा कह देते हैं कि भाई हम सोल्ड आउट है। ये भाई मैं थाईलैंड गया हुआ कोई 3 बार, सही है भाई, महीने के लिए भी। थाईलैंड में मैंने एक चीज नोट करी है, अगर आपने किसी बार के स्टार्टिंग में क्योंकि कुछ बार ऐसे वहां पे लिखा हुआ है कि इंडियंस का अलाउ नहीं है ना, क्योंकि इंडियन जो है वो अपनी शक्ल से पकड़ा जाएगा, काला होगा, सही है, दांत यूं हो गए, यूं अजीब सा मुंह होगा, तो वो आपसे एक दफा कंफर्म करते हैं। कितने ऐसे मतलब बार हो गए, क्लब्स हो गए जिसके अंदर आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो पासपोर्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि पासपोर्ट से तो पकड़ा ही हो जाएगी कि किस पासपोर्ट पे उसने ट्रेवल करा है, किस कंट्री का था। तो इंडियन इस लेवल के बदनाम है, टैक्सी वाला इनको नहीं बिठाएगा। अच्छा जो करने कराने वाली पताया बता रहा, पताया में थाईलैंड की सबसे सस्ती ये होती है, बैंकॉक में सबसे महंगी, उसके बाद अगर आप कराबी आगे पीछे की तरफ जाओगे, यहाँ भी आपको मतलब के महंगी मिलेगी एज कंपेयर पताया में आपको 400-300 बाद में भी, ये 200-300 बात वाली करवाने वाले से भी बार्गेनिंग कर रहे होते हैं भाई। इतने फकीर के बच्चे आते हैं ये इंडिया से, मेरे को लग रहा है कोई भीख मांग के आते हैं ये सारे टूरिस्ट इंडिया के। स्विट्जरलैंड में स्टार के होटल की एडवाइजरी है जो स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए है कि बुफे में खाना पैक करके नहीं लेके जाना है, कॉरिडोर्स में क्वाइट रहना है और बालकनी में बिल्कुल भी शोर नहीं करना है। ये कोरिया के स्टोर के बाहर का बोर्ड है कि इंडियंस यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। और ये इस्तांबुल का कि इंडियंस, पाकिस्तानी जो बांग्लादेश कोई भी डिस्काउंट मत मांगना, यानी हमसे छोटे देश भी हमसे परेशान है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आज इंडिया से सिस्टम बढ़ता ही जा रहा है। ये पाकिस्तानियों का नाम बताओ क्यों आ रहा है? क्योंकि जो पाकिस्तानी जो इंडियंस के साथ घूमते, क्योंकि आप नोट करो बाहर मुल्क में जो इंडियन है ये पाकिस्तानियों का गोग कर रहे होते, मुंह में ले रहे होते, क्योंकि इनको पता होता है जब फड्डा वड्डा कहीं हो जाए, पाकिस्तानी तो आपको पता कहीं भी हो वो काम कर देता है अपना। अब ये इनकी सीताएं जो है वो ढूंढ रही होती है कोई अब्दुल मिले जो उसकी प्रोटेक्शन करके, अरे या शुगर डैडी दूसरे काइंड में, पैसों के हिसाब से नहीं, किसी और तरीके से, ताकि उसकी प्रोटेक्शन में रहे। तो जब तक पाकिस्तानी जो बाहर रहते इनसे आप अलग हो जाओ, वरना कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, आपका भी नाम गंदा होगा। इनसे दूर रहो, इनकी शक्लें आपके साथ घूमने वाली है, आपका कलर मैच करता है इनसे, आपका खाना पीना मैच करता है। इनके जिस्मों से इतनी गंदी बदबू आती है इंडियंस में से कि यकीन करो। कोस्टर्स होती है थाईलैंड में ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली, अगर किसी के अंदर बहुत सारे इंडियंस बैठे हुए होंगे ना, गोरा नहीं आके बैठेगा, गोरे मेरे एक दफा एक इंडियन के साथ बैठ गया था थाईलैंड में, नाक के बाल जला दिए थे अगले ने, इतना बदबूदार इंसान था वो, हिंदू था, हाथ में पता नहीं क्या पहना हुआ था उसने, बात भी मेरे से अच्छे से कर रहा था,
लेकिन मेरे को तो आ रही थी बदबू। अब मैं इसको मुंह पे बोलूँ तो ये तो फिर मतलब सामने वाले की दिल आजारी वाली बात हुई। तो गोरा नहीं बैठता इनके साथ भाई, ये इतने गंदे पलीत लोग हैं। सोचो ना, गाय का गोबर और मूत पीते हुए इनको स्मेल नहीं आती, तो फिर ये कैसे फील करेंगे कि यार सामने वाले को मेरे जिस्म से बदबू आ रही है, मैं कुछ लगा लूं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलियंस इंडियंस को खुलेआम सीरियस देते। पूरी दुनिया से इतनी सारी वीडियोस आके आती हैं जब पर इंडियंस को लोग गालियां दे रहे होते हैं, उन्हें वापस इंडिया जाने के लिए कह रहे हैं। Americans are getting sick of this shit. Okay? I want you to go back to India. You're an invader. Go home, invader. Go home. जब पोलैंड में एक बंदा अपनी बाइक गर्लफ्रेंड के साथ स्टोर में घूम रहा होता है तो एक बंदा पास में आता है और कहता है कि तेरे आसपास इतने सारे गोरे हैं, उसके बाद भी तुम इससे शादी करी तो क्यों चीज खराब कर रही है? A white woman, what are you going to do? Mix your genetics up with the shit skin? आज अक्रॉस कंट्रीज लोग सड़कों पर उतर के भाई उसने सही बोला है, आप नोट करो क्रॉस ब्रीडिंग की इसको क्या जरूरत पड़ी। अब ये जो लड़की ने जो शादी करी है, ये मैं बताऊँ क्या होगा, ये टिंडर और बम्बल पे करने कराने वाली लड़की होगी। अब ये लोग ने बुक कराई होगी, आपको पता है आर से प्यार हो जाता है, ये गरीब कंट्री से गया हुआ था हिंदू, तो अब चूंकि इसके लिए ये टॉप ऑफ दी चीज, टॉप चीज होगी ये लड़की। गोरे के लिए लड़की पाँव की जूती भी नहीं होगी, करने कराने वाली वेश्या है, लेकिन इसके लिए टॉप, क्योंकि ये जब इंडिया जाएगा फॉर एग्जांपल शादी करने, तो वहां पे तो टेढ़े मेढ़े पजीतने काली पीली मिलेगी भाई। तो उसने ये बोला कि बायोलॉजिकल वेपन ये यूज कर रहा है, इसको आप यहाँ से भगाओ। और मैं नहीं समझता लड़की इससे बच्चे पैदा करवाएगी, वो तो यही बोली कि अबे जा, तेरी तरह की काले पीले बदसूरत बच्चे हो गए। तो ये भी बात उसने एक टाइम के लिए खाने पीने के लिए इसको रखा हुआ होगा पजीत को, उसके बाद दे गोली दे गांड दे गोली वाली मिसाल होनी है। के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फर्स्टली बिकॉज वो जॉब्स कट कर रहे हैं और सेकेंडली वो उनके देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो हाल बहुत ही खराब है, जहाँ पे इंडिया के खिलाफ डायरेक्ट एग्रेसिव साइन बोर्ड देने होते हैं और इस सब की वजह से हमारी ग्लोबल इमेज और स्टैट्स पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट से बताओ कि क्या कोई फॉरेन ट्रैवल करने गए हो। जो पासपोर्ट रैंकिंग इंडिया की 2023-24 में ऑलरेडी 80th नंबर पर थी, वो इस साल स्लिप होकर 85th रैंक पर आ गई है। 2024 में 1.65 लाख इंडियंस के शेंगेन वीजा रिजेक्ट हो गए हैं, जिससे इंडिया को 135 करोड़ का लॉस हुआ है। ये रिजेक्शन रेट 15% की थी, यानी यूरोप घूमने के लिए हर 6 में से 1 इंडियन का वीजा रिजेक्ट हो रहा था, जो कि पूरे वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट थी। हालांकि आज ग्लोबली 59 कंट्रीज ने इंडिया के लिए वीजा रूल्स को ईज अप कर दिया है, वीजा फ्री कर दिया है, लेकिन वो भी इसलिए किया क्योंकि हम काफी तादाद में घूमने आते हैं और खुला खर्चा करते हैं, इसीलिए नहीं कि हम गुड टूरिस्ट है। और उसका रीजन भी साफ साफ दिखता है। हम जैसे ही बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ नीचे बैठे खाना खाना शुरू कर देते हैं और इसमें प्राइड भी देते हैं। उसके बाद बोर्डिंग गेट्स पर लाइन काट के आगे जाने की कोशिश करते हैं, फिर पहले प्लेन में लड़ाई करनी शुरू करते हैं, उसके बाद में पूरी आय को ब्लॉक करके वहाँ पे ताश पीटने शुरू कर देते हैं। इतने से मन नहीं भरता तो और गंदे काम शुरू। दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट में एक इंडियन बंदे ने नशे में धुत एक डैमेज पर यूरिनेट कर दिया। एक 20 साल के लड़के ने सिंगापुर एयरलाइंस की एयर होस्टेस को मोलेस्ट कर दिया था। ये फ्लाइट जब शिकागो से दिल्ली जा रही थी तो उसे यूटर्न लेके वापस शिकागो जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि फ्लाइट के 12 में से 11 वॉशरूम्स लॉक हो गए थे, जिसके अंदर पॉलिथीन्स और बैग्स भरे पड़े थे। और सबसे हैरानी की बात, नॉट जस्ट इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास के भी सेम हाल थे, यानी पैसा आने के बाद भी सिविक सेंस आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर जैसे ही ये टोटल रिलीजियस फॉल्ट है, ये जो इन हिंदुओं में ये है ना, पैसा आने के बाद, क्योंकि 1% ही या 2% हिंदू ट्रेवल कर पाता है। गरीब कंट्री थाईलैंड में तो हर कोई चूड़ा चमार उठ के जा रहा होगा, वो तो इतनी, एक तो करीब भी है, दूसरी सस्ती भी है। तो जब ये यूरोपियन कंट्री में जो जाते हैं वो एक अमीर होगा, अमीर को भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये रिलीजियस एथिक्स या जो इनके रिलीजन में सिविक सेंस नहीं था, ये उसका एक मतलब क्या बोलते हैं, एक उसकी नमूदार करता है कि मतलब ये झलक दिखाता है कि ये कितना बैकवर्ड किस्म का रिलीजन था, या इसमें जो रिचुअल्स है वो कितने पुराने जमाने के थे। धरती पर पैर रखते हैं, अपने इंडियननेस दिखाने शुरू कर देते हैं। न्यूजीलैंड में ये बंदा स्विमिंग पूल में साबुन से नहा रहा था। ये वीडियो थाईलैंड की है, जहाँ पर एक इंडियन लेडी बुद्धा के स्टैचू पर चढ़ के आम तोड़ रही थी। जो यमुना को गंदा करना हमारे यहाँ पे काफी कॉमन है, वही सेम हरकत इंडियंस कनाडा में कर रहे थे, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रैश के बैग्स वहाँ की रिवर में फेंक रहे थे। और सबसे आयरॉनिकल बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे नदियों को पूजा जाता है, वहाँ पे तो उसको कॉन्सेप्ट भी नहीं है, उसके बाद भी उनमें इतनी अक्ल है कि वहाँ पर ट्रैश नहीं फैलाना। इसके अलावा ट्रेस में जाके जोर जोर से गाना गाना, बुर्ज खलीफा के टॉप पे गरबा करना,
फेस्टिवल्स पे फॉरेन की पब्लिक प्लेसेस को ये समझना कि ये मुंबई या दिल्ली का कोई चौक है, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। हंसी तो तब आती है जब इंडियंस वहाँ के फूड बैग से खाना चुराते हैं और उसकी वीडियो भी बनाते हैं। अभी रिसेंटली केस बहुत वायरल हुआ था जहाँ पर एक लेडी यूएस के स्टोर में शॉपलिफ्ट कर रही थी। 7 घंटे तक स्टोर में घूमती रही और 1.1 लाख का सामान उठा लिया। जिसके बाद वहाँ से जा रही थी तब शॉपकीपर ने पकड़ के उसे पुलिस के हवाले कर दिया और जब उसे इंटरोगेशन चल रही थी तो कहती है कि मैं अब पे कर देती हूँ, छोड़ दो। I don't mind paying for the merchandise. ये जय शाह की जो बहन थी बजीतन, आप नोट करो, कोई भी इंडियन जो था इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं ला रहा था। तो भाई साहब अब आपके लिए सख्ती, इस वजह से इनको डिपोर्ट करा जा रहा है। इस साल की रिपोर्ट है दुनिया में सबसे ज्यादा डिपोर्ट करे जाने वाले लोग इंडियन थे भाई। जब तुम चोरियां करोगे, आप नोट करो शॉप लिफ्टिंग के केसेस आ रहे हैं अमेरिका से, और एक पी वेबसाइट है जो चलती शॉप लिफ्टिंग के उस पर बनाती है, वीडियोस बनाती है करने कराने की, वो भी इनको हायर नहीं करते। ठीक है, देखने वाला हिलाने वाला भी तो कुछ देखेगा, काली पीली लटके हुए जिसम खिंचे हुए कौन देखेगा। तो इनकी लड़कियां वैसे दूसरे मामले में भी बकवास है, कोई देखने को पसंद नहीं करता। जो दीदी ने लास्ट में लाइन कही है ना, यही पूरे इनर सर्कस की मेन जड़ है। सिविक एक्सपर्ट्स और रिसर्च पेपर्स की स्टडीज का कंक्लूजन सब एक ही डायरेक्शन में जाता है कि हमारा सब बिहेवियर फॉरेन लैंड पे पैदा नहीं होता, बल्कि यही इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। इंडिया में हम बचपन से ही एक अनइंटेंड रूप के साथ पैदा होते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। सड़कें, पब्लिक पार्क, बीचेस, ट्रेन, फ्लाइट्स सब किसी और की होती है, हमारी नहीं। तो इसको जैसे चाहे गंदा करो, तोड़ो, क्योंकि रूल्स तो सिर्फ पेपर पे है, कोई पकड़ेगा तो है नहीं, और पेनल्टी जैसी चीज को एग्जिस्ट नहीं करती। आज यूनेस्को को पता तो है कि थूकना, गंदगी करना, लाइन काट के आगे जाना, रिश्वत देना, ये सब गलत है। इशू अवेयरनेस का नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा सा एफर्ट लगता है कि डस्टबिन दूर है, लाइन बहुत लंबी है, रिश्वत देख के काम चल जाएगा, तो हमारा सारा बिहेवियर रूल्स तोड़ के अपना काम निकालने में लग जाता है। इसका रीजन भी काफी ऑब्वियस है। ट्रैफिक लाइट तोड़ने पे मोस्ट ऑफन कोई पकड़ता नहीं है, गंदगी फैलाने पे एक आधा कोई ताना मार देगा, उससे ज्यादा कोई बात नहीं होती। रिश्वत देने पे कोई पकड़ता नहीं है, तो सारे काम बस चल रहे हैं। और ऐसे एनवायरमेंट में रह के धीरे धीरे एक सबकॉन्शियस ट्रेनिंग हो जाती है कि रूल्स तभी मैटर करते हैं सबको देख रहा हो, वरना तोड़ दो। लेकिन फॉरेन लैंड पे ये माइंडसेट काम नहीं करता। आज लंदन में जगह जगह गुजराती में साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि पान मत थूको, उसके लिए 10,500 रुपए का फाइन है। वहाँ का ब्रांड काउंसिल बताता है कि वो हर साल 30,000 यूरो स्पेंड करते हैं पान की पीक को साफ करने के लिए, लेकिन उसके बाद बिजनेस नहीं मानते। जापान, यूरोप। अबे तू उसका बता रहा है, इंडिया खुद 10,000 करोड़ सिर्फ पान के दाग साफ करने में इंडिया में यूज करता है भाई। अमेरिका जैसे फॉरेन प्लेसेस में रूल सिर्फ लॉ नहीं होते, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब जापान को देख लो, टोक्यो की मेट्रो लाइन दुनिया की वन ऑफ द बिजिएस्ट है, लेकिन उसके बाद भी सब साइलेंटली अपने काम पे जाते हैं, फोन कॉल्स को अवॉइड करते हैं, लाउड टॉकिंग को शेम माना जाता है। स्कूल के बच्चे खुद अपने टॉयलेट्स और क्लासरूम्स को साफ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लीनलीनेस को जॉब नहीं है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिकली डस्टबिन कम है, लेकिन कचरा भी कम होता है, क्योंकि लोग अपना कूड़ा घर लेकर जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना लीगली नहीं, सोशली एम्बैरेसिंग माना जाता है। और इनमें से अगर 1-2 चीजें भी इंडिया इंप्लीमेंट कर ले तो वी कैन मूव इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इंडियंस तो अब जाके अर्ली टूरिस्ट बने हैं। चाइनीज टूरिस्ट पिछले कुछ सालों तक पूरे वर्ल्ड के सबसे गंदे टूरिस्ट माने जाते थे। इनफैक्ट आज भी आपको वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएगी जहाँ पे चाइना के लोग बफे टेबल्स पर पागल हो रहे हैं। एक केस अबे एक वीडियो दिखा के तुम जो पहले अपना कवर करने चलते हो, यही तुम्हारे रिलीजन के अंदर भी है। पूरा रिलीजन ही एक वीडियो पे चलता है। ऐसा था जहाँ पे चाइनीज टूरिस्ट प्लेन के इंजन में सिक्के फेंकते थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा सुपरस्टिशियस थे, और इसी वजह से काफी कंट्रीज ने चाइनीज टूरिस्ट को बैन भी कर दिया था। लेकिन फिर चाइना की गवर्नमेंट ने इस पे एक्टिवली काम करना शुरू किया। जो चाइनीज ओवरसीज जाके गंदे काम करके आता है वो चाइना की ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, जिसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने 9 ऐसे टूरिस्ट लिस्ट बना रखे हैं। जो आप करते हो तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और अगर आप ब्लैक लिस्ट में आ गए तो आपका इंटरनेशनल ट्रैवल 2 साल से 10 साल तक बैन कर दिया जाएगा। आपको लोकली चाइना में लोन्स नहीं मिलेंगे, और क्या पता आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जाने का मौका भी न मिले। इनफैक्ट चाइना ने ऐसे टूरिस्ट को पब्लिकली शेम करना शुरू कर दिया था, और हर एक फ्लाइट, हर एक ट्रेन के अंदर सिविक टिकट्स की बुक रखनी शुरू कर दी थी कि आपको ये करना है और ये नहीं करना, और वो पढ़ना सबके लिए मैंडेटरी था। इंटरेस्टिंगली चाइनीज टूरिस्ट को ग्लोबली सबने वापस एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और आज वो कोई भी केओस नहीं करते हैं। चलो अब चाइना को बाप बनाना शुरू कर दिया। ट्रम्प से किक खाने के बाद अब चाइना के फजाइल बयान करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता टूल किट एक्टिव होता है भाई। अभी नैरेटिव बना रही चाइना बहुत अच्छा है, तो चाइना तो तुम्हारी अभी और मारने वाला अरुणाचल लेके बच्चों, तुम जो यहाँ पे सिविक सेंस पढ़ा रहे हो। तब सिर्फ एक्शन दिए काम सारे होते हैं।
ग्लोबल सर्विस के अकॉर्डिंग 26% इंडियंस कहते हैं कि उन्हें स्ट्रेंजर्स ने ऑफिशियल नाम से कॉल किया हुआ है। 79% इंडियंस कहते हैं कि उनका नाम गलत प्रोनाउंस किया जाता है, जो ऑलमोस्ट हर एक ग्रुप में सबसे ज्यादा है। और 32% लोग कहते हैं कि उन्हें लोग देख के ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। हर 10 में से 3 इंडियंस कहते हैं कि उन्हें लाइफ में कभी ना कभी ये जरूर कहा गया है कि गो बैक टू योर होम कंट्री, जैसा कि I want you to go back to India. Tired of goddamn brown people invading our country. आज इतने इंडियंस बाहर घूमने जा रहे हैं कि हमारा स्केल काफी ज्यादा बड़ा है। अगर 100 में से 10 इंडियंस भी कुछ गलत करते हैं, उसका मतलब होता है 30-40 लाख विजिबल केसेस। और आज की डिजिटल दुनिया में हर एक एक्सीडेंट के साथ में फ्री आती है मोबाइल कैमरा। एक इंसिडेंट होता है, उसकी रील बनती है और वो रील पूरी दुनिया के फीड में जाती है और धीरे धीरे उसको देख के पूरे वर्ल्ड में अपना परसेप्शन बनता है। हम आज दुनिया के फास्टेस्ट रूरल ट्रैवलर्स हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड कर रहे हैं और ग्लोबल टूरिज्म को वापस से रिवाइव भी कर रहे हैं। पर इसी के साथ हम अपनी बैड सिविक सेंस भी सांस लेकर जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन सिर्फ शेमिंग या फिर वीजा बैन नहीं हो सकता। रियल सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म सिविक कल्चर, जो नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे भगवानों के ज़माने में तुम्हारी औरतों में सिविक सेंस नहीं था। बच्चा जो सिविक सेंस पहला सीखता है माँ और बाप से, और 80-90% माँ सिखाती है। वह जब तुम्हारी माँ साड़ियाँ पहन के सुबह खेतों में हगने जाएगी, नहरों में नहाएगी, भगवानों के दौर की बता रहा हूँ मैं, तो तुम्हारे यहाँ तो जनरेशन टू जनरेशन ही, अगर तुम पीछे से भी बोलोगे ना, तुम कोई अपने ग्लोरीज डे ढूंढने की कोशिश करोगे, वहाँ तुम्हारे और फटे हालात होंगे। तो ये टोटल रिलीजन में सिविक सेंस की कॉन्सेप्ट ही मिस कर दिया भाई। तो यहीं पे टनाटन ये हो गया, फनातन हो गया।